हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में। अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या आप एक एलोपैथ के प्रैक्टिशनर हैं तो ये वीडियो ही क्या, ये चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम मानव के समस्त रोगों के बारे में सूचीबद्ध तरीके से जानकारी लाते रहते हैं। यहाँ पर हम सीखते हैं किसी भी रोग, कारण, लक्षण, उसकी पहचान और उसके एलोपैथिक इलाज के बारे में। तो आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं उसका टॉपिक। देखिए, आज हम लोग अभी हमारा टॉपिक चल रहा था स्त्रियों के गुप्त रोगों के बारे में, तो उसी के विषय में, स्त्रियों के गुप्त रोगों के विषय में ही हम कोई टॉपिक से पढ़ेंगे। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे स्त्रियों के एक गुप्त रोग होता है श्वेत प्रदर या ल्यूकोरिया। ये आज की डेट में मतलब आंधी की तरह चलने वाला रोग है, बहुत आयात से देखा है आजकल। ये बहुत ही लेडीजों में कॉमन रोग हो गया है। इस रोग के बारे में आज हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। इसके कारण, लक्षण, इसकी पहचान और उसका इलाज, इसके विषय में हम लोग विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, श्वेत प्रदर या ल्यूकोरिया क्या होता है। इस रोग से पीड़ित रोगिणी में जो है उसकी योनि अथवा गर्भाशय की नलिका से सफ़ेद अथवा पीलापन युक्त चिपचिपा स्राव जो है निकलता रहता है। उसकी योनि से या गर्भाशय की नलिका से जो है सफ़ेद अथवा पीला युक्त चिपचिपा पदार्थ निकलता रहता है। इसी को मेडिकल या इसी को चिकित्सक जगत में श्वेत प्रदर, ल्यूकोरिया, स्त्रियों का मधुमेह रोग, इन सभी नामों से जाना जाता है। ये सब कहते हैं चिकित्सा जगत में। तो अब हम लोग समझ गए कि ल्यूकोरिया क्या होता है। इसमें स्त्री की योनि से चिपचिपा या पीलापन युक्त, सफ़ेद या पीलापन युक्त पदार्थ योनि से निकलता रहता है। ओके, क्लियर है। तो अब हम लोग समझते हैं श्वेत प्रदर के कारण के बारे में। अब हम लोग सीखेंगे, समझ गए कि ल्यूकोरिया या श्वेत प्रदर क्या है। ओके, अब समझते हैं के कारण। ओके, तो इसमें 3 तरीके के कारण होते हैं। जैसे नंबर 1 उत्तेजक कारण। ओके, ये 3 तरीके के होते हैं, 3 प्रकार के। नंबर 1 उत्तेजक कारण, ठीक। नंबर 2 मनोवैज्ञानिक कारण। ओके, मनोवैज्ञानिक कारण। नंबर 3 होता है जो है सामान्य कारण। ओके, देखिए, हम लोगों ने समझ लिया कि ल्यूकोरिया क्या होता है। अब सीखेंगे ल्यूकोरिया के कारण के बारे में। तो देखिए, इसमें कारण जो है मुख्यतः 3 प्रकार के कारण होते हैं। नंबर 1 उत्तेजक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण और सामान्य कारण। तो सबसे पहले समझते हैं उत्तेजक कारण क्या है। उत्तेजक कारण, तो उत्तेजक कारण ऐसे कारण होते हैं जिसे मतलब उत्तेजक वाले कारण। उत्तेजक कारण में कौन से कारण आएंगे? मासिक धर्म जो है अनियमित, या फिर अनियमित जल्दी बच्चे पैदा होना, या तो मानसिक धर्म अनियमित रहना, या बच्चे जल्दी पैदा होना, या इसके अलावा गर्भपात के अलावा अधिक पुरुष समागम, मैथुन करना अधिक, या फिर कोई गर्भ निरोधक उपाय जैसे कॉपर्टी लूप, या कोई जेली, या कोई टेबलेट, या कोई तेल, या मतलब कुछ ऐसी अलग से मतलब सेक्सुअल कोई ऐसी टेबलेट, कोई ऐसे साधन लेना, या कोई कॉपर्टी लूप वगैरह, कोई गर्भ निरोधक टेबलेट लेना, ये सभी कारण जो हैं उत्तेजक कारण माने जाते हैं। या फिर मतलब
अधिक सेक्सुअल एक्टिविटी ये सभी जो है उत्तेजक कारण माने जाते हैं। कौन से? उत्तेजक कारण। अब हम लोग सीखते हैं मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण ये मतलब दिमाग से रिलेटेड होते हैं। इसमें कौन से हैं? जैसे भय, क्रोध, चिंता, तनाव या वैवाहिक जीवन में अनुमान, विघटन या फिर मानसिक कोई स्थिति। देखिए लिकोरिया के जो ये भी जो मनोवैज्ञानिक कारण ये भी लिकोरिया के लिए बहुत जिम्मेदार है। अगर मतलब किसी को अधिक भय या चिंता, तनाव या कोई वैवाहिक मतलब अपने दाम्पत्य जीवन में, पारिवारिक में मतलब पति पत्नी में अनबन या सामाजिक विघटन या दिमाग की कोई स्थिति ऐसी मतलब कोई माइंडली डिस्टरबेंस है तो भी उसमें भी जो है लिकोरिया होने के कारण रहते हैं। ये भी कारण माने जाते हैं। इस तरीके के कारण को मेडिकल साइंस में मनोवैज्ञानिक कारण कहते हैं। ओके, इस तरीके के कारण को मेडिकल साइंस में या चिकित्सा जगत में मनोवैज्ञानिक कारण कहते हैं। अब हम लोग सीखते हैं सामान्य कारण के बारे में। सामान्य कारण कौन कौन से होते हैं जो ऐसे ही देखे जाते हैं? जैसे नंबर कुपोषण या मतलब शरीर में खून की कमी या जननांगों की उचित सफाई का अभाव या फिर इसमें शारीरिक सक्रियता मतलब शरीर में आलस, सुस्ती वगैरह कुछ ऐसा ये भी कारण माना जाता है। या अंतःस्रावी जो इंटरनल ऑर्गन्स मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियों का कार्य प्रणाली में असंगति मतलब इंटरनल जो पार्ट होते हैं उनका मतलब जो कार्य प्रणाली है उसमें डिस्टरबेंस होना या फिर बेमेल विवाह ये भी सामान्य भी कारण है, ये माना जाता है। ये देखिए मनोवैज्ञानिक कारण भी रहेगा और सामान्य कारण भी रहेगा, बेमेल विवाह या वैवाहिक जीवन में असमंजस। ओके, ये सामान्य से भी कारण हो गए हैं। तो ये सभी कारण मायने रखते हैं इस रोग के लिए, लिकोरिया के लिए ये सभी कारण मायने रखते हैं। अब सीखते हैं इस रोग के लक्षण के बारे में। यदि किसी को ये रोग है तो हमें कौन से लक्षण दिखाई देंगे? इसके बारे में लक्षण के बारे में यदि किसी को यह दिक्कत है तो उसमें कौन से साइन एंड सिंड्रोम दिखेंगे? तो भाई वही पहला लक्षण उसमें दिखेगा। रोग के प्रारंभ में रोगिणी को जो है भाई खून की कमी हो जाएगी, शरीर में आलस रहेगा, भाई एक धातु निकलेगी हमारे से, ये किसी के शरीर से तो कुछ तो दिक्कत होगी। तो रोग के प्रारंभ में जो है रोगिणी को शारीरिक दुर्बलता, कमजोरी महसूस होगी या उसके अलावा खून की कमी से बार बार चक्कर आएंगे, ये सभी दिक्कतें। या उठते बैठते समय जो है आँखों में जो है अंधेरा छा जाएगा। भाई यही सब मतलब खून की कमी से जो दिक्कत होती है वही सब होगी। पेट में भारीपन रहेगा, भूख नहीं लगेगी। इसके अलावा पेट के निचले हिस्से मतलब कमर और पेड़ों में निरंतर दर्द रहेगा। इसके अलावा रोगिणी को जो है कब्ज रहती है और पेट साफ नहीं होता है, ये सभी दिक्कतें मालूम होती है, परेशानी होती है। ये लक्षण में पहचानेंगे। और इसके अलावा जो लक्षण उसमें मेन जो उसको दिक्कत होती है उसकी जांघों में मतलब ये जांघों में ऐसे मतलब खिंचाव सा भारीपन महसूस होगा, एकदम बहुत भारीपन खिंचाव ऐसा कुछ महसूस होगा। उसके अलावा उसके प्राइवेट पार्ट योनि में खुजली होगी, खुजली होना या इसके समय साथ साथ में रोग अगर लंबे समय तक चलता है तो उसके जो आने वाला स्त्राव है जैसे तो वो बिल्कुल एकदम मट्ठे टाइप जैसा, छाछ मट्ठे जैसा और एकदम झागदार ऐसा आने लगता है। और रोग यदि लंबे समय तक चलता रहे तो फिर रोगिणी को जो है हृदय के यहाँ समीप जो है एकदम बोझ, हृदय के चारों ओर भारीपन बोझ ऐसा अनुभव होता है, मतलब एकदम भारीपन रहने लगता है। और फिर अगर और भी अधिक लंबे समय तक रोग रहता है तो फिर रोगिणी के यहाँ पर जो है दर्द भी होने लगता है, दर्द भी स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो क्लियर है? अब हम लोग समझ गए जो है उसमें साइन एंड सिंड्रोम क्या दिखेंगे मतलब उसके लक्षण के बारे में। तो फाइनली हम लोगों ने लिकोरिया क्या है समझ ही लिया। इसके कारण 3 प्रकार के होते हैं, मनोवैज्ञानिक, उत्तेजक और सामान्य कारण। उत्तेजक कारण, मनोवैज्ञानिक और सामान्य कारण, तीनों कारण समझ लीजिए लिए हैं। अब समझ गए हैं लक्षण के बारे में भी हम लोगों ने समझ लिया कौन कौन से उसको दिखाई देंगे। अब हम लोग सीखते हैं जो है श्वेत प्रदर की
चिकित्सा के बारे में। चिकित्सा के बारे में तो देखिए, किसी भी चीज की चिकित्सा करने से पहले तो उसमें जो है सफल चिकित्सा तभी होगी अगर उसमें देखेंगे सबसे पहले चिकित्सा करने में, तो उसमें अगर कोई कोई रचनात्मक ऐसी विकृति है तो उसका सही से निदान करेंगे। अगर उसमें रचनात्मक कोई विकृति है तो उसके लिए सुधार व्यवस्था जो भी है वो करेंगे। और यदि उसमें कोई शारीरिक में उपद्रव के रूप में प्रकट होती हो, जैसे उपद्रव में उसके शरीर में अगर बहुत ज़्यादा किसी कैल्शियम या विटामिन सी या कुछ ऐसा, खून की कमी, कुछ ऐसा मतलब ऊपर से कुछ ऐसा प्रतीत होता है, कोई ऐसा उपद्रव के रूप में जो प्रकट होने वाला रोग हो, जिसे उपद्रव में दिख रहा हो कमजोरी ज़्यादा, खून की कमी, तो उसको दूर करेंगे। ओके। और रोगिणी को जो है पूर्ण तरीके से संतुना दिलाएं कि वो ठीक हो जाएगी, उसको संतुना दिलाएंगे। और उसमें जो है सामान्य स्वास्थ्य में सुधार, उसका जो है सामान्य परीक्षण करेंगे, सब कुछ देखेंगे। और यदि उसमें कोई दिक्कत है तो उसका सामान्य सुधार करेंगे। ओके। सामान्य जो भी देखेंगे, अगर कोई डिस्टर्बेंस है तो उसको दूर करेंगे। खून की कमी है, कोई विटामिन मिनरल्स कुछ ऐसा कम दिख रहा है, कैल्शियम वगैरह, तो वो चलाएंगे। यदि कैल्शियम की कमी दिख रही है तो कैल्शियम का, ये तो भाई देख के पता चलेगा, तो उसके अनुसार करेंगे। ओके। अगर कोई उपद्रव के रूप में प्रकट होता है, उपद्रव में जैसे दिखने वाला कोई रोग होता है, तो उसकी अलग से चिकित्सा करेंगे। ओके। फिर रोगिणी को पूर्ण संतुना दिलाएंगे। और इसके अलावा जो है उसके सामान्य स्वास्थ्य में सामान्य सुधार, स्वास्थ्य को ठीक ठाक करेंगे। ओके। इसके अलावा रोगिणी को जो है जननांगों की सफाई के बारे में, स्वच्छता का जो है उसके उचित सफाई करने के लिए जो है कहेंगे, उचित सफाई के लिए परामर्श देंगे, महत्व उसको समझाएंगे कि सफाई का क्या महत्व होता है, उसके बारे में समझाएंगे। ओके। फिर इसके अलावा अब समझते हैं औषधीय चिकित्सा के बारे में। अब सीखते हैं हम लोग औषधीय चिकित्सा के बारे में। सब कुछ मिटा दिया। ओके। औषधीय चिकित्सा के बारे में। अब हम लोग सीखेंगे औषधीय चिकित्सा के बारे में। देखिए, औषधीय चिकित्सा में सबसे पहले नंबर पर देंगे हम लोग, किसी भी प्रकार का रोग हो इसमें सबसे पहले देंगे टेबलेट मेट्रोनिडाजोल। टेबलेट मेट्रोनिडाजोल 400 मिलीग्राम mg, तीनों टाइम, सुबह दोपहर शाम। ओके। इसके अलावा जो दूसरी चिकित्सा करेंगे, इसमें दूसरी टेबलेट देंगे, टेबलेट ल्यूकाल जो है एक टेबलेट। ओके। सुबह दोपहर शाम, ये भी ल्यूकाल एक टेबलेट सुबह दोपहर शाम, तीनों टाइम देंगे। ओके। इसके अलावा ये हो गया सुबह दोपहर शाम। इसके अलावा जो तीसरी चिकित्सा करेंगे, इसमें और ये करेंगे, और इसके अलावा जो तीसरी देंगे उसमें सिरप देंगे। अभी रुक जाए, सिरप तो फाइल में लिखते हैं। इसके अलावा जो है कैप्सूल देंगे, कैप्सूल टेट्रासाइक्लिन,
टेट्रासाइक्लिन या कैप्सूल, एम्पेसिलिन। ओके, 500 mg या 250 mg, ये भी 500 mg या 250 mg। देखिए कैप्सूल टेट्रासाइक्लिन या एमोक्सासिलिन में से कोई एक सुबह शाम या फिर आवश्यकता अनुसार तीनों टाइम भी दिया जा सकता है, या फिर आवश्यकता अनुसार तीनों टाइम भी दिया जा सकता है। ओके, इसके अलावा जो है टेबलेट फ्लूकोनाजोल 150 मिलीग्राम या 200 मिलीग्राम की जो है एक सप्ताह में एक टेबलेट, कुल जो है 4 टेबलेट देंगे। ओके, कुल 4 टेबलेट देंगे। ये हो गया क्लियर। ओके, क्लियर है। देखिए अब इसके अलावा जो है सिरप आपके अशोका कार्डियल सिरप या फिर सिरप ल्यूकेरान या सिरप मोनोरेन सिरप मोनोरेन। देखिए अशोका कार्डियल या ल्यूकेरान या जो है सिरप मोनोरेन, अशोका कार्डियल, ल्यूकेरान, मोनोरेन, इनमें से कोई एक या इसके अलावा सिरप ल्यूकेम आती है, ल्यूकेरान है, सिरप ल्यूकेम आती है भी, ल्यूकेम, ये भी, इनमें से कोई एक सिरप, चाहे अशोका कार्डियल ले लीजिए, चाहे ल्यूकेरान, चाहे मोनोरीन, चाहे ल्यूकेम, कोई एक सिरप ले लीजिए। ये कोई एक जो है 10 ml सुबह शाम देनी है। ओके, इसके अलावा जो इंजेक्शन देंगे, इंजेक्शन जो है नोवाक्लोक्स या इंजेक्शन मेगा पेन या इंजेक्शन कॉम्बेक्सिलिन, इनमें से कोई एक इंजेक्शन नोवामेक्स या मेगा पेन, एमोक्सासिलिन या कैम्पेसिलिन में से कोई एक इंजेक्शन 500 मिलीग्राम या 1000 मिलीग्राम जो है सुबह शाम, मतलब रोज एक या सुबह शाम दोनों टाइम, आवश्यकता अनुसार जो है रोज एक या सुबह शाम रोज एक या
सुबह शाम दे सकते हैं। इससे जो है लिकोरिया बिल्कुल सुबह शाम या रोज एक दे सकते हैं। इससे जो है लिकोरिया बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ओके, तो क्लियर है। देखिए ये सब इलाज हमने मतलब समझ लिया है, लेकिन अभी जो इसका नवीनतम अनुसंधानों ने जो पता चला है, नवीनतम जो नए अनुसंधानों ने जो खोज की है, उन्होंने पता लगाया है, बताया है इसमें कि एजिथ्रोमाइसिन, सेकेनिडाजोल और फ्लूकोनाजोल इन 3 औषधियों की एक दिन की विशेष मात्रा जो है रोगिणी को सेवन कराने से लिकोरिया के संक्रमण से 100% जो है चिकित्सा सफल हो जाती है। अभी जो हाल में ये सब इलाज देखिए पुराना है, ये कॉमनली दिया जाता है, लेकिन अभी जो नए अनुसंधानों में जो खोज हुई है उसके हिसाब से पता चला है कि इसमें सब नंबर 1 पर जो है एजिथ्रोमाइसिन, सेकेनिडाजोल और फ्लूकोनाजोल की एक दिन रोगिणी को जो है एक दिन की विशेष मात्रा का प्रयोग कराने से लिकोरिया के संक्रमण से 100% जो है सफलता मिलती है। इसमें जो एक दिन की डोज देंगे उसमें एक किट आती है, उसमें ये तीनों के योग की, उसमें फ्लूकोनाजोल, एजिथ्रोमाइसिन, सेकेनिडाजोल, ये तीनों के योग की टेबलेट आती है। इसमें आपकी जो किट आती है ये होती है फास्ट 3 किट, या इसके अलावा फास्ट 3 किट या आती हैं कि जोकान एएस किट। इस किट का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस किट में 5 टेबलेट ऐसे इस किट में ऐसे 5 टेबलेट दी रही होती हैं, उसकी उस पर सेवन विधि लिखी होती है। ये इसके विषय में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ये किट भी ली जा सकती है। हफ्ते में 1 किट, ये पहली किट देंगे उससे आराम मिल जाए तो आवश्यकता हो तो दूसरे हफ्ते में दूसरी किट देंगे। देखिए ये किट के बारे में, किट का प्रयोग करने से पहले या किसी भी दवा का प्रयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेंगे, तभी किसी दवा का प्रयोग करेंगे। ये दवाई हमने जो है सामान्य जानकारी के लिए बता दिए हैं, लेकिन किसी भी दवा का प्रयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेंगे। ओके, तो हमारा जो है आज का टॉपिक समाप्त हुआ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अगर अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।